नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं भी अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे हो। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायरल इन्फेक्शन, वायरल फीवर, वायरल जुकाम, इन सब पे चर्चा करेंगे। जो छोटी छोटी चीज़ें हमें होती हैं, छोटी छोटी जो बीमारियाँ हमें होती हैं, उनके बारे में हम समझेंगे कि कैसे हम इनको ठीक कर सकते हैं। और जब दो मौसम मिलते हैं तो ये बीमारियां कुछ ज़्यादा ही होने लगती है। तो इन सब के प्रिकॉशन के लिए ही आज हम बात करेंगे कि कैसे हमने इन बीमारियों से बचना है, कैसे हमने अपना ख्याल रखना है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और करते हैं इन सब बीमारियों पे चर्चा। दोस्तों, हमारा शरीर बना है 3 दोषों के साथ में, 3 जो तत्व हैं उनके मिलने से, वात, पित्त और कफ से। ऐसे ही ये जो प्रकृति है जो आप देख रहे हैं वो भी बनी है वात, पित्त, कफ से। यानी जो प्राणी और जो जड़ी बूटियाँ और जो पेड़ पौधे, जो भी कुछ आपको इस जगत में दिखाई दे रहा है वो सब किससे बना है? वात, पित्त, कफ से। तो जब हमारा शरीर भी वात, पित्त, कफ से बना है और ये पूरा नेचर भी वात, पित्त, कफ से बना है, पूरी प्रकृति भी वात, पित्त, कफ से बनी है, तो फिर हमें इन 3 तत्वों को बैलेंस रखना जरूरी हो जाता है। क्योंकि जो हम खाते पीते हैं उससे हमारे ये 3 तत्वों का निर्माण होता है। जैसे हमें जो कुछ भी हम खाएंगे, या तो वात बढ़ेगा, या तो पित्त बढ़ेगा, या फिर बैलेंस रहेगा। तो हमें कोशिश करनी है कि ये हमेशा बैलेंस रहे। तो ऐसे ही दोस्तों, जब 2 मौसम मिलते हैं, जैसे अभी बरसात खत्म हो गई है और सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, दिवाली आने ही वाली है। और दिवाली के टाइम बहुत ही अच्छा मौसम होता है, बहुत बढ़िया मौसम होता है। ना तो ज़्यादा सर्दी होती है, ना तो ज़्यादा गर्मी होती है। इस मौसम से स्टार्ट होती है सर्दियाँ, फिर धीरे धीरे सर्दियाँ बढ़ने लगती है और फिर आपको मालूम ही है कि ठंडी एकदम चरम पे हो जाएगी। तो कैसे हम इस मौसम में अपना ख्याल रखें? ज़्यादा बीमार हम इसी मौसम से में पड़ती हैं, क्योंकि अभी गर्मी, जो बरसात का मौसम है वो ख़त्म होता है। तो बरसात के मौसम में तो गर्मी ही होती है। जैसे धूप लगती है तो काफ़ी तेज़ धूप लगती है और धीरे धीरे सुबह शाम ठंड होने लगती है। तो इससे हमारे शरीर पे एक बुरा प्रभाव पड़ता है। कभी ठंडी है, कभी गर्मी है, तो इससे हमारे शरीर पे बुरा प्रभाव पड़ता है और हम बीमार होने लगते हैं। कभी हमको सर्दी, जुकाम, बुखार, कभी गले में दर्द, टॉन्सिल, ऐसी समस्याएं होने लगती है। तो इन सब से बचने के लिए हमें करना होगा प्राणायाम। वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी कि कैसे करना है। पहले समझते हैं कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आयुर्वेद में जो काफ़ी हेल्पफुल हैं, जो काफ़ी लाभदायक हैं। तो वो है च्यवनप्राश। तो आपको च्यवनप्राश का सेवन करना है। च्यवनप्राश आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन मैं अगर सजेस्ट करूं तो आप पतंजलि का च्यवनप्राश लीजिए। वो बहुत टेस्टी है और उसमें जो जड़ी बूटियाँ हैं वो काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ उसमें डाली गई हैं। आप जब उसको खाएंगे तो आपको पता चलेगा उसके टेस्ट से कि इसमें सच में ही ये सारी जड़ी बूटियाँ हैं। और जैसे आप इसका सेवन करेंगे तो आपको उसके गुणों का भी फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो च्यवनप्राश का सेवन करिए। आप किसी भी कंपनी का लीजिए, लेकिन मैंने जो सजेस्ट किया, मैं तो यही कहूँगी कि आप पतंजलि की कंपनी का ही लीजिए। तो च्यवनप्राश का सेवन करिए। 2 टाइम आप कर सकते हैं, सुबह और शाम को। और दूसरा है गिलोय, गिलोय घनवटी। तो गिलोय तो जड़ी का नाम है, जो जड़ी बूटी है वो आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। बेल जड़ी बूटी, जो गिलोय की बेल है, वो आप अपने घर में अगर आपने लगाई हुई है तो उसका सेवन करिए। आप अपने घर में उसको तोड़ लीजिए, उसको उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको अच्छे से क्रश करिए और उसका काढ़ा बना लीजिए। उसमें आप काली मिर्च वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी चीज़ें ऐड करेंगे या आप किस प्रॉब्लम के लिए ये काढ़ा बना रहे हैं। अगर आपको सर्दी जुकाम हो गया है, उसको ठीक करने के लिए आप गिलोय का काढ़ा बना रहे हैं, तो आप ये सारी चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। काली मिर्च, अदरक, तुलसी पत्र, बहेड़े का छिलका, ये सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं।
अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए काढ़ा बना रहे हैं तो आप प्लेन गिलोय का काढ़ा भी बना सकते हैं। उसका गिलोय को कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में उसको क्रश करिए अच्छे से और उसको बॉईल करिए, और जब वो थोड़ी सी बच जाए तो उसको छान के पी लीजिए। या फिर आप गिलोय को अच्छे से क्रश करिए, छोटे छोटे टुकड़े करके उसको क्रश करके आप उसको भीगने के लिए डाल दीजिए। रात को डाल दीजिए और सुबह उसको अच्छे से मसल लीजिए। जब उसको अच्छे से आप मसल लेंगे तो उसका एक जो पानी है वो काफ़ी एक लिसलिसा सा पानी होता है, उसको आप अच्छे से छान लीजिए और उस पानी का सेवन आप खाली पेट में रोज़ सुबह सुबह करिए। आप इस तरह से भी गिलोय का सेवन कर सकते हैं। अगर आप रोज़ाना बेसिस पे सुबह सुबह खाली पेट में इस तरह से गिलोय का सेवन करेंगे तो आपके लिए ये काफ़ी फायदेमंद होगी और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। अब अगर आपके घर में गिलोय नहीं है, गिलोय की बेल नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आप घर में लगा सकते हैं क्योंकि अभी लगाएंगे तो वो बहुत छोटी होगी, तो आप गिलोय घनवटी ले सकते हैं। वो ये भी आपको पतंजलि चिकित्सालय में ही मिलेगी। तो गिलोय घनवटी में छोटी छोटी गोलियां होती हैं, वो एक माप की गोलियां होती हैं, उनका सेवन आप कर सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो आधी गोली से लेके एक गोली तक आप दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि बच्चा कितना छोटा है। बहुत छोटा है तो आधी गोली दीजिए, थोड़ा बड़ा है तो एक गोली तक दे सकते हैं, और आप बड़े हैं तो एक गोली से 2 गोली 3 गोली तक भी आप खा सकते हैं। गिलोय का सेवन कर सकते हैं सुबह सुबह खाली पेट में। अगर आप 2 टाइम गिलोय लेना चाहते हैं तो 2 टाइम भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, सुबह और शाम को। सुबह भी आपको खाली पेट लेना पड़ेगा और शाम को भी आपको खाली पेट लेना पड़ेगा। गिलोय बहुत एक अच्छी दवाई है, अमृता है। जो गिलोय का सेवन करता है वो कभी बीमार नहीं पड़ता है। यदि आपको बुखार है और बहुत ज़्यादा बुखार है तो फीवोग्रिड भी एक दवाई आती है, आयुर्वेदिक दवाई, पतंजलि में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। फीवोग्रिड खाली बुखार के लिए ही बनाई है और बुखार आपका बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आपको दूसरी एलोपैथी की दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हो गई 2 चीज़ें। अब तीसरी चीज़ क्या है? आपको तुलसी पत्र रोज़ खाना चाहिए। तुलसी बहुत ही जीवनदायिनी है। ये हमारे कई रोगों का निवारण करती है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और आपके अंदर पॉजिटिविटी लाती है। तो तुलसी पत्र का सेवन करिए। अगर आपको जल्दी जल्दी खांसी, जुकाम, बुखार होता है तो आप श्यामा तुलसी का यूज़ करिए। श्यामा तुलसी खांसी के लिए बहुत उपयोगी है, इसके कई सारे फायदे हैं। तो श्यामा तुलसी वो होती है जिसके पत्ते का कलर बहुत डार्क होता है, उस तुलसी का सेवन आप कर। दूसरा लेना है आपको काढ़ा। एक आयुर्वेदिक चाय का सेवन करिए। अदरक, तुलसी, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी और थोड़ा, अगर आपको थायराइड है, जुकाम हुआ है तो थोड़ा सा आप धनिया इसमें ऐड कर दीजिए, धनिया का पाउडर। अगर आपको बॉडी पेन है, वात बढ़ा हुआ है, सर्दी जुकाम भी है तो आप उसमें थोड़ी सी मेथी ऐड कर दीजिए। उसको अच्छे से बॉईल करिए। आप उसमें अपनी पसंद की चीज़ें भी डाल सकते हैं, जैसे लेमन ग्रास है, कोई दूसरी चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इसको बॉईल करिए अच्छे से और बॉईल करने के बाद छान के इसको पी लीजिए। अपने टेस्ट के लिए आप इसके अंदर गुड़ भी मिला सकते हैं। मैं तो इस चाय को ऐसे ही पीती हूँ, कुछ मीठा नहीं डालती हूँ। बहुत मज़ा आता है दोस्तों, और बहुत इसको पीने के बाद बहुत फ्रेश फील होता है। तो आप इसका सेवन करिए। इसके अंदर आप अजवाइन भी डाल सकते हैं। तो इस चाय का रेगुलर यूज़ करिए। आपको अगर सर्दी, खांसी, जुकाम हुआ है तो आपका जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं तो इसके लिए भी ये चाय बहुत अच्छी है। आप रेगुलर बेसिस पे इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी प्रवृत्ति थोड़ा गर्म है, आपका पित्त बढ़ा हुआ रहता है तो ये चाय आपको थोड़ी गर्म लग सकती है। तो इसके अंदर आप थोड़ी सौंफ डाल सकते हैं, धन सोआ जिसको बोला जाता है, वो वाली सौंफ आप इसमें ऐड कर सकते हैं और इसको पी लीजिए। पानी ज़्यादा पीजिए। ज़्यादा पानी का सेवन करेंगे तो आपके शरीर के अंदर गर्मी ज़्यादा नहीं रहेगी, बाहर निकल जाएगी यूरिन के जरिए। सर्दियों में हमको प्यास वैसे भी कम लगती है तो हम पानी नहीं पीते हैं,
तो ऐसे में आपको पानी ज़रूर पीना है। तो आप पानी को गर्म करके पीजिए। गर्म पानी आपकी सेहत को भी सुधारेगा। अगर आपको कफ कोल्ड जल्दी होता है या आपको कफ कोल्ड हुआ ही है, तो आप ऐसे में गर्म पानी का सेवन करिए। गर्म पानी आपके कफ कोल्ड को ठीक करता है, आपके वजन को भी कम करता है। गर्म पानी वैसे ही कई बीमारियों का निवारण करता है, तो गर्म पानी का सेवन करिए। तो ये चीज़ें मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई। अब थोड़ा सा बता देती हूँ कि परहेज़ क्या करना है। कुछ परहेज़ भी करना पड़ता है। कहा भी जाता है कि इलाज से परहेज़ अच्छा होता है। दही और जो खट्टी चीज़ें हैं जैसे अचार, दही, तो ये आपको रात को बिल्कुल नहीं लेना है। नींबू रात के टाइम मत लीजिए, आप सुबह लीजिए, दोपहर के टाइम लीजिए। अगर आपका कफ प्रवृत्ति है, आपको कोल्ड हुआ है, तो आप दही भी कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए और अचार भी मत लीजिए। और अचार में भी अगर आप आम का अचार खाते हैं तो उसको आप बंद कर दीजिए। आम का अचार इतना अच्छा नहीं होता है, तो आप इसकी जगह पे दूसरा अचार ले सकते हैं, लहसुन का अचार या कोई भी अपना घर का बना हुआ दूसरा अचार, तो वो अचार ले लीजिए। लेकिन वो भी दिन के वक्त लीजिए, रात को मत लीजिए। रात को किसी भी ठंडी चीज़ का सेवन मत करिए, जैसे आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम वगैरह रात के टाइम मत खाइए। आइसक्रीम वैसे भी हमें बीमार ही करती है, उसमें दुनिया भर की चीनी होती है, तो वो चीनी से अच्छा है कि आइसक्रीम आप अवॉइड करिए। कभी कभी आपका मन है तो कभी कभी खा लीजिए, लेकिन इतनी चीनी का सेवन करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। और एक मेन चीज़ है कि आप फ्रिज के पानी का सेवन मत करिए, मटके का पानी पीजिए। अगर आपके पास मटका नहीं है तो लेके आ जाइए। और मटके का पानी नहीं पीना है तो आप गर्म पानी तो पी ही रहे हैं, तो नॉर्मल पानी पीजिए, जैसा पानी आप पीते हैं वैसा पीजिए, या गर्म पानी पीजिए। फ्रिज की ठंडी चीज़ों का सेवन अगर नहीं करेंगे तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। आपको इसमें भी सावधानी रखनी पड़ेगी। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपकी सेहत के लिए बता दी। अगर आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। उसके लिए आपको करना पड़ेगा प्राणायाम भी। तो अब मैं आपको प्राणायाम बता देती हूँ। आपको 3 प्राणायाम ज़रूर करने हैं, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम जब आप करते हैं तो ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बिल्कुल दुरुस्त कर देता है, बिल्कुल अच्छा कर देता है। तो आपको भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 5 से 10 मिनट रोज करना है। खुले वातावरण में कर लीजिए, जैसा आप देख रहे हैं मेरे पीछे। आप ऐसे गार्डन में कर लीजिए, या घर के खिड़कियां दरवाजे खोल के आप घर पे ही कर लीजिए, या कुछ आप गूगल वगैरह कुछ हवन सामग्री थोड़ी सी प्रज्वलित करके वहाँ बैठ के भी आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। जिनको कफ कोल्ड ज़्यादा रहता है उनको भस्त्रिका प्राणायाम की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए। देखो, भस्त्रिका प्राणायाम, नाक से सांस लिया, नाक से छोड़ दिया, ऐसे। और कपालभाति प्राणायाम, नाक से श्वास को झटके के साथ बाहर फेंकना है। कपालभाति प्राणायाम भी आपको 10 से 15 मिनट लगातार करना है। तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा करता है, आपके पूरे होल बॉडी को अच्छा करता है, अच्छा असर डालता है। कपालभाति प्राणायाम आपके पेट के रोगों को भी ठीक करता है और आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। इसके बाद करना है आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, दाएं नाक को बंद किया, बाएं से सांस भरा, बाएं को बंद किया, दाएं से बाहर छोड़ दिया। अब दाएं से भरा, बाएं से बाहर छोड़ दिया, बाएं से भरा, दाएं से छोड़ दिया। इसी क्रम को आपको लगातार करते जाना है और कम से कम 10 से 15 मिनट आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करना है। तो अगर आप ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल में लाते हैं, साथ में अगर आप प्राणायाम करते हैं, तो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा प्रभाव ये सारी चीज़ें डालेंगी।
आपका जो बार बार बीमार होना है वो बंद हो जाएगा। आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। अब मैं एक और रामबाण औषधि आपको बता देती हूँ उनके लिए जिनको कफ रोग हमेशा बने रहते हैं, कफ हमेशा बना रहता है, कफ रोग रहता है, एलर्जी की समस्या रहती है, उनको लेना है गोधन अर्क। तो कहने में तो लगता है ऐसा कि कैसे पिए, लेकिन जब आप पिएंगे पूरी श्रद्धा के साथ तो ये आपके कफ जनित रोगों के लिए यानी फेफड़ों के रोगों के लिए बहुत रामबाण औषधि है। तो गोधन अर्क का सेवन करिए। गोधन अर्क आपको पतंजलि में ही मिल जाएगा, पतंजलि चिकित्सालय में। तो आप गर्म पानी के साथ भी गोधन अर्क का सेवन कर सकते हैं। कम से कम 10 से 15 ml तक आप एक टाइम में ले सकते हैं। सुबह सुबह खाली पेट में गर्म पानी के साथ गोधन अर्क का सेवन करिए। 10 से 15 ml लीजिए और उसमें उतना ही पानी डाल दीजिए, गर्म पानी, और फिर उसको पी लीजिए। आपके कफ को दूर करने में रामबाण औषधि है। तो ये गोधन अर्क आपको पतंजलि चिकित्सालय में मिल जाएगा। आप इसका सेवन करिए और इसका फायदा उठाइए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, आप इनका इस्तेमाल करिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ जिनको भी ये सारी समस्याएं होती हैं, ताकि उनको ये सारी चीज़ों का लाभ मिल सके। तो लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ आपसे एक और वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।